माइक्रोमास्टरी एक ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक है जो सीखने और आत्मविकास के बारे में हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह बदल देती है। अधिकांश लोग जब किसी नए कौशल को सीखने के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में वर्षों की मेहनत, कठिन अभ्यास और असफलताओं का डर उभर आता है। यही कारण है कि बहुत से सपने केवल सपने बनकर रह जाते हैं। कोई नई भाषा सीखना चाहता है, कोई संगीत बजाना चाहता है, कोई चित्रकला, लेखन या व्यवसाय में महारत हासिल करना चाहता है, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा दिखाई देता है कि शुरुआत करने का साहस ही नहीं जुट पाता। लेखक रॉबर्ट ट्विगर इस समस्या का एक अनोखा समाधान प्रस्तुत करते हैं, माइक्रो मास्टरी। उनका मानना है कि किसी भी बड़े कौशल को छोटे, रोचक और आसानी से सीखे जा सकने वाले हिस्सों में बांट दिया जाए तो सीखना न केवल सरल हो जाता है बल्कि एक रोमांचक अनुभव भी बन जाता है। पुस्तक का मुख्य विचार यह है कि महान उपलब्धियां हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती हैं। हम अक्सर किसी विशेषज्ञ को देखकर सोचते हैं कि वह व्यक्ति जन्मजात प्रतिभाशाली है या उसने वर्षों की कठिन साधना के बाद यह स्थान प्राप्त किया है। लेकिन लेखक बताते हैं कि हर विशेषज्ञ ने भी शुरुआत किसी बहुत छोटे कौशल से ही की थी। अंतर केवल इतना है कि उसने लगातार छोटे छोटे सुधार किए और समय के साथ वे सुधार एक विशाल उपलब्धि में बदल गए। माइक्रो मास्टरी का अर्थ है किसी बड़े विषय के भीतर ऐसा छोटा हिस्सा ढूंढना जिसे कम समय में सीखा जा सके, जिसमें स्पष्ट प्रगति दिखाई दे और जो सीखने वाले के अंदर उत्साह पैदा करे। लेखक के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उपलब्धि और प्रगति की भावना को पसंद करता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य पर काम करते हैं तो परिणाम बहुत दूर दिखाई देता है और प्रेरणा धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जब हम छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें तुरंत सफलता का अनुभव होता है। यही अनुभव आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गिटार सीखना चाहता है तो उसे शुरुआत में सैकड़ों गीत बजाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह केवल एक सरल धुन या कुछ बेसिक कॉर्ड्स सीख सकता है। जब वह यह छोटा लक्ष्य हासिल कर लेता है तो उसके भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि वह और भी सीख सकता है। यही आत्मविश्वास आगे की यात्रा को आसान बनाता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन डर है, असफलता का डर, दूसरों के सामने गलत साबित होने का डर और यह डर कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। माइक्रो मास्टरी इस डर को कम कर देती है क्योंकि इसमें लक्ष्य इतना छोटा होता है कि असफलता भी बहुत बड़ी नहीं लगती। यदि हम किसी छोटे कौशल को सीखने में असफल हो जाते हैं तो उसे दोबारा आजमाना आसान होता है। इस प्रकार सीखना एक तनावपूर्ण प्रक्रिया के बजाय प्रयोग और खोज की प्रक्रिया बन जाता है। व्यक्ति गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का हिस्सा मानने लगता है। रॉबर्ट ट्विगर यह भी समझाते हैं कि जिज्ञासा सीखने की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जब हम किसी विषय में रुचि के कारण सीखते हैं तो हमारी प्रगति कहीं अधिक तेज होती है। माइक्रो मास्टरी का उद्देश्य केवल कौशल विकसित करना नहीं है बल्कि सीखने के प्रति प्रेम पैदा करना भी है। लेखक चाहते हैं कि लोग सीखने को परीक्षा या प्रतिस्पर्धा की तरह न देखें बल्कि उसे एक रोमांचक यात्रा समझें जिसमें हर दिन कुछ नया खोजने का अवसर मिलता है। जब कोई व्यक्ति छोटे छोटे कौशलों में महारत हासिल करता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह स्वाभाविक रूप से अधिक गहराई में जाने लगता है। पुस्तक यह भी बताती है कि किसी कौशल में प्रगति करने के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से लोग तब तक शुरुआत नहीं करते जब तक उन्हें यह न लगे कि उनके पास पर्याप्त समय, संसाधन या प्रतिभा है। लेखक इस सोच को गलत बताते हैं। उनका मानना है कि सीखने की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां आप अभी हैं।
यदि आप प्रतिदिन केवल कुछ मिनट भी किसी छोटे कौशल पर काम करते हैं तो समय के साथ उसका प्रभाव आश्चर्यजनक हो सकता है। निरंतरता पूर्णता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे प्रयास जो लंबे समय तक जारी रहते हैं अंततः बड़े परिणामों का निर्माण करते हैं। माइक्रो मास्टरी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सीखना केवल पेशेवर सफलता के लिए नहीं बल्कि जीवन को अधिक समृद्ध और रोचक बनाने के लिए भी आवश्यक है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में उत्साह बना रहता है। लेखक मानते हैं कि आधुनिक दुनिया में लोग अक्सर एक ही काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि नई चीजें सीखना छोड़ देते हैं। परिणामस्वरूप जीवन नीरस और सीमित लगने लगता है। माइक्रो मास्टरी हमें याद दिलाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर नया कौशल हमारे व्यक्तित्व में एक नई परत जोड़ता है। पुस्तक के कई उदाहरण यह दर्शाते हैं कि कैसे छोटे कौशल बड़े अवसरों का द्वार खोल सकते हैं। कभी कभी किसी विषय का एक छोटा हिस्सा सीखते सीखते व्यक्ति पूरे क्षेत्र में रुचि विकसित कर लेता है। जो शुरुआत में केवल एक शौक लगता था वही बाद में करियर, व्यवसाय या जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। लेखक के अनुसार महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कहां पहुंचते हैं बल्कि यह है कि आप सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हुए लगातार आगे बढ़ते रहें। पूरी पुस्तक में एक गहरा संदेश छिपा है कि आत्मविकास कोई विशाल और डरावना प्रोजेक्ट नहीं है। यह छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला है। हर दिन का एक छोटा सुधार, हर सप्ताह का एक नया कौशल और हर महीने की एक नई उपलब्धि मिलकर एक असाधारण परिवर्तन पैदा कर सकती है। लोग अक्सर सफलता को एक बड़ी छलांग के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तव में सफलता अनगिनत छोटे कदमों का परिणाम होती है। माइक्रो मास्टरी हमें उन छोटे कदमों की शक्ति का एहसास कराती है।